बाहरी उत्तरी जिले के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन ने सक्रिय रूप से कार्य करते हुए इस वर्ष ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए पीड़ितों के साथ 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई। साइबर क्राइम आरोपी अंजाम देने वाले आरोपियों से ऑनलाइन ठगी गई राशि अब तक 1 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस दिल्ली पुलिस के माध्यम से लौटाई गई है, जो कि बाहरी उत्तरी जिले पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए सुविधाजनक साबित हो रहा है, अब साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले साइबर ठग भी सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली की पुलिस, जो कि सबसे सक्रिय हाईटेक दिल्ली पुलिस मानी जाती है, वह भी साइबर ठगों पर लगाम लगाने में सक्षम दिख रही है। यही कारण है कि बाहरी उत्तरी जिले के साइबर सेल पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा राशि साइबर ठगों से वसूली गई और साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ितों को वापस दिलाने में सफल हो पाई है। यही नहीं, बल्कि साइबर ठगों को गिरफ्तार का जेल का रास्ता भी दिखाया है। मेरा नमस्कार। मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था और जैसे ही मुझे पता चला इस फ्रॉड के बारे में, मैंने 1930 नंबर पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और साथ ही साथ में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाने में गई और वहां जाके मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। उन्होंने मेरी कंप्लेंट पर कार्रवाई करी और मुझे पूरा सपोर्ट किया और मेरा पैसा वापस आ गया। इसके लिए मैं उन सब पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ और स्पेशल धन्यवाद करती हूँ SHO सर का और संजीत सर का। धन्यवाद। बाहरी उत्तरी जिले के DCP रवि कुमार सिंह ने मिली जानकारी के मुताबिक साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले ठग गिरोह ज्यादातर कोरियर, पार्सल, ऋण, नौकरी, OTP, अस्पताल, नियुक्ति के नाम पर धोखाधड़ी, ग्राहक देखभाल, नंबर धोखाधड़ी, UPI धोखाधड़ी और अन्य मामलों में लोगों को अपने जाल फंसाया करते थे और लाखों रुपए की ठगी करते थे। आपको बता दें कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आउटर नॉर्थ ने भी JMIS पोर्टल का उपयोग करके I4C के साथ समन्वय में पूरे भारत में 20,000 से अधिक मामलों और शिकायतों को सफलतापूर्वक जोड़ा, जिनमें कुछ पीड़ित बाहरी उत्तरी जिले का भी पाए गए। किस तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम देने वाला गिरोह पीड़ितों को अपना शिकार बनाता था, उनमें से एक पीड़ित कैंसर रोगी ने फोर्टिस शालीमार बाग नई दिल्ली में नियुक्ति के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए NCRP शिकायत दर्ज कराई। कथित साइबर आरोपियों ने शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इस संबंध में धारा 420 IPC के तहत FIR दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान तकनीकी सुराग के आधार पर संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया और धोखाधड़ी की गई राशि पीड़ित को वापस कर दी गई। मेरे साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। मैं कैंसर पीड़ित हूँ और उसके कारण मेरे को फोर्टिस अस्पताल में चेकअप के लिए जाना था। उन्होंने एक लिंक दिया और लिंक था जयपुर से मिल गया और उसके कारण 1 लाख रुपए मेरे साइबर फ्रॉड हो गया मेरे साथ। फिर यही बात लेके मैं साइबर क्राइम बहाना गया। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से सुना और ये पैसा वापस दिलवाने में बहुत मेहनत करी। मेरा पैसा कोर्ट के थ्रू भी दिया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ साइबर क्राइम बहाना को और पुलिस को। धन्यवाद। साइबर क्राइम पुलिस के सामने एक और नया दूसरा मामला भी सामने आया। यहाँ साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले ठगों ने इस बार एक NRI को निशाना बनाया। दुबई इस NRI अपनी बेटी को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के लिए दिल्ली आए थे। वह अपनी बेटी की बैंक पासबुक प्राप्त करना चाहता था और उसने गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजा। उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया तो दूसरी तरफ से आए व्यक्ति ने खुद को SBI कस्टमर केयर कर्मी बताया। उन्होंने अपना स्थान साझा करने के लिए कहा। अब डिजिटल भारत में सब कुछ ऑनलाइन है और आगे की सहायता के लिए AnyDesk डाउनलोड करने के लिए कहा। फिर धोखेबाज ने NRI से नेट बैंकिंग खोलने को कहा। अचानक उसके खाते से 9.5 लाख रुपए निकल गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि जालसाज ने AnyDesk एक्सेस के जरिए उनका यूजर ID और पासवर्ड हासिल कर लिया है। इस संबंध में IPC की धारा 420 के तहत FIR संख्या 17/23 दर्ज की गई और 10 लाख में से 9,73,000 रुपए का पता लगा लिया गया और पीड़ित को वापस कर दिया गया। आपको बता दें, साइबर ठगी ने हर संस्थान से जुड़े बड़े अधिकारियों से चपरासी तक की ठगी की है। पुलिस के मुताबिक एक CRPF के जवान ने NCRP पोर्टल पर अपने किराए के भुगतान का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की कि उसने रुपए का लेन देन किया बिना किसी ब्रोकर प्लेटफॉर्म का उपयोग किए। अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 49,636 रुपए का ट्रांजैक्शन के दौरान उसने कुछ गलती हो गई और रकम दूसरे UPI ID अकाउंट में भेज दी गई। वहीं साइबर पुलिस को शिकायत मिलने पर एक सफल मनी ट्रेल के माध्यम से पीड़ित को राशि वापस लौटाने का काम किया। जगन्नाथ शुक्ला है। मेरे साथ 50,000 रुपये समथिंग मेरे क्राइम फ्रॉड में चले गए थे किसी दूसरे अकाउंट में। उसके लिए मैंने 1930 पर कॉल करके ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई। फिर दोबारा वापस
यहाँ यहाँ साइबर पीएस बवाना में आया, यहाँ पूरी डिटेल को बताया, इंसिडेंट ब्रीफ किया। तो ये साइबर पीएस बवाना के कर्मचारियों ने मेरे पैसे तुरंत कार्रवाई करते हुए वापस दिला दिए। धन्यवाद साइबर पुलिस, धन्यवाद दिल्ली पुलिस। वहीं साइबर ठगों के एक टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी का शिकार बने दिल्ली के एक डॉक्टर को 20 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई। बाहरी उत्तरी साइबर पुलिस द्वारा राशि वापस पीड़ित को कर दी गई। इसी तरीके से साइबर ठाकुर ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की ठगी लोगों के साथ की, जिसे उत्तरी साइबर पुलिस स्टेशन ने जालसाजों का पर्दाफाश करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए पीड़ितों की रकम वापस दिलाने का अथक प्रयास किया और सफलतापूर्वक कामयाबी पाई। मेरा नाम मुकेश है, मैं B1 सेक्टर 2 में काम करता हूँ बवाना में। मेरे साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ था। उसके बाद मैंने तुरंत 1930 पर कॉल कर मैंने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई और तो उसके बाद मैं साइबर थाना बवाना में जाकर अपना सारा इंसिडेंट बताया और उन्होंने मेरी सारी कार्रवाई की और उसके बाद मेरे 1,12,000 रुपये वापस दिलवाए। धन्यवाद दिल्ली पुलिस, धन्यवाद साइबर पुलिस। लगातार बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि आप ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का सामना करते हैं तो तुरंत कार्रवाई करें, इसकी रिपोर्ट करें। वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए 1930 गृह मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज करें। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें और धोखेबाजों को सलाखों के पीछे डालने में हमारी मदद करें। रिपोर्ट यूनिक इंडिया टीवी, बाहरी उत्तरी दिल्ली।